व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर दोस्त एंड दोस्त राम खान बैक विद अनदर वीडियो। पिक्सल लैब एप्लीकेशन तो आप लोग सभी यूज़ करते होंगे। आई एम डैम श्योर कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब से बेस्ट एप्लीकेशन कोई है ही नहीं मार्केट में। मैं भी पिक्सल लैब को यूज़ करता हूँ, लेकिन गाइस आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पिक्सल लैब के ऐसे 5 हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आई एम डैम श्योर आपको नहीं मालूम होगा। और इन 5 फीचर को जानने के बाद गाइस आप अपने थंबनेल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो कौन से 5 फीचर हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, मैं भी पहले नहीं जानता था। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए डिवाइड लाता रहता हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर खोलते पिक्सल लैब एप्लीकेशन और मैं वन बाय वन आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग अपने पिक्सल लैब में। ये मैंने डेमो के तौर पे एक छोटा सा थंबनेल बना रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ट्रिक, जिसका नाम है चेंज फॉन्ट डिफरेंटली। तो इस ट्रिक में गाइस हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा, सपोज दैट ये टेक्स्ट है और हम यहाँ से जाके उसका फॉन्ट अगर चेंज करना है तो हम सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट हमने ये आर्म रेसल फॉन्ट सेलेक्ट करा, यहाँ से ओके कर देते हैं और उसका फॉन्ट जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। बट क्या आप इसी फॉन्ट को 2 कलर में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए गाइस आप लोग यहाँ फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक कर्सर दिख रहा होगा, तो आपको इसको पकड़ कर थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है। जैसे टैग अहराम का टैग मैं दूसरे फॉन्ट में लिखना चाहता हूँ और अहराम दूसरे फॉन्ट में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने टैग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट लगा लेता हूँ। जैसे मैंने ये अमरनाथ बोल्ड सिलेक्ट किया, आप लोग देख सकते हैं टैग का जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। उसके बाद मैं इस कर्सर को यहाँ पर खींचता हूँ और अहराम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अहराम का फॉन्ट हम जो है वो कोई दूसरा सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक फॉन्ट। सपोज दैट मैंने नीचे से ये फॉन्ट सिलेक्ट किया, ये वाला, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा टैग का जो फॉन्ट था वो दूसरा है और अहराम का जो फॉन्ट था वो दूसरा है। तो इस तरह से हम अपने एक ही टेक्स्ट में कई तरह के फॉन्ट लगाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, चेंज फॉन्ट कलर डिफरेंटली। हम अपने फॉन्ट का कलर भी 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से जाएंगे अपने कलर्स में। ये मैंने अपने कलर्स का फंक्शन जो है वो ओपन किया। ओपन करने के बाद गाइस आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ से टैग को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और टैग को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रेड कलर रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसका कलर यहाँ से रेड कर दिया। और रेड करने के बाद मैं अहराम को सिलेक्ट करता हूँ इस टैग से। आप अपने थंब की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ से कोई सा भी एक कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो सपोज दैट मैं यहाँ से ब्लैक कलर रखना चाहता हूँ। ये मैंने ब्लैक किया और हम सिंपल यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस एक ही टेक्स्ट में हमारे 2 कलर का यूज़ हो गया है। हमें बार बार टेक्स्ट में कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बार बार हमें दूसरा टेक्स्ट लाने की ज़रूरत है। तो इस टाइप से आप एक ही टेक्स्ट में 2 तरह के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर आप पिक्सल लैब में कभी भी कोई थंबनेल एडिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद एडिट करूं और यहीं से एडिटिंग करूं, ये थंबनेल यहीं पर सेव रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन दिखेगा सेव एज प्रोजेक्ट। हम यहाँ सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को कोई सा भी नाम दे देंगे। सपोज दैट मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ यहाँ से टैग अहराम। फाइल का नाम देने के बाद हम इसको सिंपल यहाँ से ओके कर देंगे गाइस, और ओके करने के बाद हमारी फाइल यहाँ से सेव करने के लिए पूछ जाएगा, तो हम इसको यहाँ ओके पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब ये फाइल कहाँ पर सेव हुई गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने अपना पिक्सल लैब यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं अपना पिक्सल लैब जो है वो यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ से रिकवरी मांग रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये फाइल हमारी चली गई। अब हमें 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हमें उसी फाइल को दोबारा एडिट करना है, तो हम किस टाइप से ऐड करेंगे, तो हम यहाँ 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखेगा open.plp फाइल, तो हम सिंपल इस पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी ये वही फाइल है जो हमने सेव करी थी टैग अहराम के नाम से, तो हम इसको यहाँ सिंपल क्लिक करने के बाद इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से एक बार बैक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं ये वही फाइल है जो हमने अपनी सेव करी थी। तो इस टाइप से आप अपनी फाइल को यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करके ऊपर सेव एज प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं और उसको PLP फाइल में जाकर ओपन कर सकते हैं। आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 महीने बाद कभी भी चाहें तो वही पिक वापस आ जाएगी। आप कभी भी इसमें दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, मूव एंड चेंज पोजीशन टुगेदरली। सपोज दैट गाइस ये हमारे 3 आइकन है, ये मेरे चैनल का लोगो, मेरे चैनल का नाम और ये सब्सक्राइब बटन, हमें इसको यहाँ पर सेट करना है। तो हम 1 बाय 1 इनको यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद भी आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन क्या हम इन सबको एक साथ उठाकर सेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर जाना है। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एरो टाइप के दिख रहे होंगे, आप इस फंक्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जिन लेयर को एक साथ सेलेक्ट करना है उनको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। सपोज दैट मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट गाइस आपको यहाँ पर एक एडिट का फंक्शन दिखेगा, ये पेंसिल टाइप का बना हुआ है, इस पर यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ मूव वाले फंक्शन पर जो एरो बने इस पर क्लिक कीजिएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हम इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी मुड़ा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। और आप लोग देख सकते हैं तीनों टेक्स्ट जो हैं वो एक साथ रिमूव
हो रहे हैं, एक साथ मूव हो रहे हैं, हम इन तीनों टेक्स्ट को एक साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप यहाँ टिक पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर दोबारा इन फंक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनको दोबारा फ्लैट कीजिएगा, जैसे कि हमने भी पहले फ्लैट किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और आप यहाँ पे रोटेट के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। हमारे देख सकते हैं आप तीनों टेक्स्ट एक साथ रोटेट होंगे, तो बहुत ही काम का फंक्शन है गाइस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ दोबारा लेयर पर क्लिक कीजिएगा और हम अपने आइकन से बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट की तरफ गाइस, सपोज दैट हम अपना कोई थंबनेल बना रहे हैं और थंबनेल बनाने के बाद हमने अपने पिक्सेल लैब को यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने अपने पिक्सेल लैब दोबारा ओपन किया। अगर हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे गाइस तो हमारा वही थंबनेल वापस आ जाएगा, हम उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस कभी हमसे यहाँ कैंसिल पर क्लिक हो गया तो वो थंबनेल हमारा यहाँ से चला जाता है, हम उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। ऐसे में अगर वो थंबनेल वापस आ जाए गाइस तो कितनी अच्छी बात होगी। तो वो थंबनेल भी गाइस वापस आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से हम उस थंबनेल को वापस ला सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन दिखेगा आपको रिकवर ऑटो सेव, तो आप सिंपल यहाँ रिकवर ऑटो सेव पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने काफ़ी डेट्स एंड टाइम्स आ जाएगा कि किस किस डेट पर किस किस टाइम पर आपने अपना थंबनेल क्रिएट किया था। तो आपको अपना रिसेंटली थंबनेल यहाँ पर देख लेना है कि किस डेट में आपने एडिट किया था, उस पर यहाँ सिंपल क्लिक कीजिएगा। तो मेरा फर्स्ट वाला थंबनेल है जो मैंने अभी एडिट किया था, मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा और ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं वही थंबनेल हमारा वापस आ गया है। हम इसमें दोबारा कुछ ना कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो पिक्सेल लैब के 5 हिडन फीचर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको सारे फीचर्स पसंद आए होंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा फीचर आपको पहले से नहीं मालूम था। इन फ्यूचर आप पिक्सेल लैब के और भी ज़्यादा हिडन फीचर चाहते हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पिक्सेल लैब के नेक्स्ट 5 हिडन फीचर और लाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।